नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। दोस्तों सरकार जो है, अब जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, सरकार जो है इस प्रकार से व्यवहार कर रही है युवाओं के, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि फिलहाल आज बिहार के युवाओं का जो हाल हुआ है किसी अन्य स्टेट का नहीं हुआ। अभी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अगर ये शुरुआत में ही प्रक्रिया अपना ली गई होती तो ये नौबत नहीं होता और कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद नहीं होता। अब कितनी और लड़के लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी सरकार, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े स्तर पर बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोई इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मैंने इतनी सर्विस दे दी है, मैंने इतनी नौकरियां दे दी हैं। क्या इसी प्रकार की नौकरी दिए हो? क्या यही नौकरी है जिसमें न कोई जांच न पड़ताल, बस जो भी है उसे डाल दो, जो भी है उसे भर दो, जो भी है उसे सर्विस में ला दो, और बाद में जब खामियां निकल रही है तो उस समय उस खामियों को भी तो स्वीकार करो कि मैंने ही गलती किया है, मेरे ही गलती करने का नतीजा है। दोस्तों आप सही समझ रहे हैं, जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की वैकेंसी हुई थी, उसमें जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जांच करने के दौरान इसमें बहुत बड़ी खामियां पकड़ी जा रही है, और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें शिक्षक बने हुए हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, टिकट मांगा जा रहा है। चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो या कोई भी विषय का शिक्षक हो, जो सरकार के नियमावली के अनुसार बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन थे उसके फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बाहर किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बीपीएससी के जो नियमावली है फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो क्या वेरिफिकेशन में आप क्या कर रहे थे? जब वेरिफिकेशन आप कर रहे थे तो अगर वेरिफिकेशन सही से किए होते, बहुत सारे लड़कों की जिंदगी बन गया होता, इन सारे लड़कों की जिंदगी नष्ट तो नहीं होता। जो आप अभी बाहर निकाल रहे हैं, कितने सारे नौकरियों को छोड़कर एक आस लगाकर एक परिवार का जो है जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी सर्विस पर डिपेंड हो चुका था, तो क्या इसी के लिए, या कि उन सारी लड़कियों के साथ भविष्य के खिलवाड़ नहीं है जो कि बीपीएससी के सही कैंडिडेट होते हुए भी एग्जाम दिए थे और उनका सिलेक्शन इस बात पर नहीं हुआ था कि उनका मार्क्स उतना लेवल पर वो नीचे रह गए थे? क्या इन सारे फर्जी शिक्षकों के चलते उन सारे लड़कों की जिंदगी आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हुआ होता तो आज ये फर्जी शिक्षक बाहर होते, और बाहर होने के दौरान जो सही कैंडिडेट थे उनकी आज नौकरी लगी होती और उनके परिवार जीवित होते, और सही कैंडिडेट, आपको ये नौबत नहीं आना पड़ता कि आप हर रोज कोई ना कोई जांच की प्रक्रिया आप शुरू करते हैं। आप देखे हैं यूपीएससी हो, एसएससी हो, बहुत सारे वैकेंसी होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने अच्छे से होता है। क्या नौकरी लगने के बाद आपको पता चला बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिला होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी बड़ी खामियां पाई जाती। आप कभी भी एसएससी की अगर कोई वैकेंसी, एसएससी का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा तो उसमें बहुत कम मात्रा में 20-25 की संख्याओं में बच्चों को डे बाय डे बुलाया जाता है, उसमें एक एक चीज को गौर से देखा जाता है, उसके आगे होती है। लेकिन यहाँ पर तो होड़ मचा है कि मैं आगे तो मैं आगे, चाहे कोई भी भर जाए, और जब ये कमियां आ रही है तो इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है कि नहीं मेरे ही कारण ये गलतियां हुई थी। कितने लड़कों की जो जिंदगी है बर्बाद हो चुका है, कितने लोगों का एज एक्सपायर कर रहा है इसके चलते। अगर जो टीआरई 1 में कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं, उनका एज खत्म हो गया है, तो क्या उनको एक अवसर दिया जा सकता है? उनको ये देंगे अवसर जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं? अभी इतने फर्जी हैं दोस्तों। आप तो अभी अब कंप्यूटर शिक्षक के बारे में निकला हुआ था कि जो बीसीए या केवल डिप्लोमा कोर्स पर आकर कंप्यूटर शिक्षक बने हुए हैं, बीपीएससी की नोटिफिकेशन को पूरा नहीं कर उनके बाहर कैसे। बहुत सारे जैसे म्यूजिक शिक्षक हैं, म्यूजिक शिक्षक कोई भी म्यूजिक शिक्षक की 2019 में कोई भी आपको ए स्टेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी म्यूजिक शिक्षक की बड़े स्तर पर वैकेंसी ली गई थी। उसमें 2023 का जो है लिया गया था, क्या ए स्टेट लिया गया था? क्या ये सही है? नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ दर्ज नहीं था। कहा जाता है कि उसमें हाई कोर्ट के एक फैसला जिसके बदौलत ये वेरिफिकेशन कराया गया था। लेकिन बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ये तो कहीं नहीं कहा गया था कि म्यूजिक शिक्षक का हाई कोर्ट के आदेशानुसार काम लिया जाएगा। इससे पहले जो प्राथमिक विद्यालय में उसमें था कि हाई कोर्ट या रिपोर्ट के निर्णय पर भी आप लोगों की वैकेंसी निर्भर है, अगर बीएड की मान्यता होगी तो उस पर दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे खामियां हैं। अगर अभी भी सघन तरीका से नहीं हो रहा, अभी भी इसमें घोटालेबाजी हो रहा है। केवल आप देख रहे हैं कि केवल स्पष्टीकरण ही निकल रहा है कि इस जिले में इतने शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, लेकिन आप कभी अभी तक नहीं देखे होंगे बीपीएससी टीयर 1 हो या चाहे टीयर में, कभी भी नहीं पूछे होंगे
आपको कभी भी कोई लेटर नहीं मिला कि बीपीएससी के इतने शिक्षकों को फर्जी पाते हुए उनको बाहर किया जाएगा। ऐसा अभी तक कोई लेटर आपको शायद नहीं मिला होगा। क्यों? अंदर ही अंदर खेला चल रहा है दोस्तों। बड़े स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत फर्जी भरे हुए हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो लगभग आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे दोस्तों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन लड़कों के साथ, इन युवाओं के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जो भी प्रक्रिया करें उसे सही ढंग से अपनाएं, व्यवस्थित करें। हड़बड़ाहट में इन सारी गलतियों की वजह से आज युवाएं जो सड़क पर हैं वो भुगत रहे हैं। सही तरीके से जांच होना चाहिए। जब जांच की प्रक्रिया शुरू है, जांच होना चाहिए और जो भी फर्जी हैं उन्हें बिल्कुल ही बाहर करना। फिर भी एक बड़ा सवाल है कि जो शिक्षक इतने दिनों तक सर्विस कर लिए हैं, अभी प्रोबेशन पीरियड है, वो तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में जाएंगे। बड़ी संख्या में है वो हाई कोर्ट में जाएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं किया गया। ये तो खैर अलग ही बात है, लेकिन जो भी प्रक्रिया है, अगर इसी प्रकार के किसी भी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो कृपया करके मुझे बताएं। मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।